नमस्कार। मार्च का महीना अभी अभी शुरू हुआ है और इस वक्त जब आप नर्सरी में जाएंगे तो आपको कई पौधे दिखेंगे जिसमें बेशुमार रंगीन फूल खिल रहे होंगे और आप ललचाएंगे कि हाँ, इसे खरीद के चलते हैं। लेकिन वो पौधा नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदने हैं कुछ पौधे? आइए आज के वीडियो में बात करते हैं अम्लान बाग के गार्डनिंग 101 सेगमेंट में। मार्च का महीना होता है ट्रांजिशन का, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हमें गार्डन में बहुत इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो लर्न विद अम्लान का फॉर्म मेरे डिस्क्रिप्शन में होता है। आप साइन अप करके 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और आपके पौधों को बहुत अच्छे से बचाएं और उनको हेल्दी रखें। चलिए आज की बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप नर्सरी में जाएंगे इस वक्त आपको कई फूल दिखेंगे, जैसे आप इस वक्त मेरे भी बगीचे में देख रहे हैं, कई फूल खिले हुए हैं और हमें लगेगा हम इसे खरीदते हैं, लेकिन हमें इसीलिए नहीं खरीदना है क्योंकि ये सर्दी के फ्लावरिंग प्लांट्स थे। इनका समय अब खत्म होने वाला है। ये पीक का टाइम है जब आपको ये फूलों की पूरी बरकत नजर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें बीज बनने लगेगा और ये पौधे खत्म हो जाएंगे। सीजनल फ्लावर्स होते हैं जो सर्दी के खत्म होते होते प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं और वहीं गर्मी के सीजनल प्लांट्स अब शुरू होते हैं। तो अगर हमें फ्लावरिंग प्लांट्स रखने हैं तो अब हमें गर्मी वाले फ्लावरिंग प्लांट्स खरीदने पड़ेंगे। जो सर्दी के फ्लावरिंग प्लांट्स थे उन्हें नर्सरी से अब बिल्कुल मत खरीदिए। उनकी लाइफ हार्डली 15-20 दिन अब रह गई है, उसके बाद वो पौधा खत्म हो जाएगा, डोरमेंट भी नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसे पौधों को हमें अभी नहीं खरीदना है। जो हमें खरीदने हैं उनमें भी देखिए दो आपको वेराइटीज मिलेगी। एक तो वो होगी जो साल भर रहेंगे लेकिन गर्मी में फूल देंगे, दूसरे वो होंगे जो सिर्फ गर्मी में फूल देंगे और सर्दी से पहले खत्म हो जाएंगे। तो जो ऐसे फ्लावर्स हैं जो साल भर रहेंगे उनमें मेनली आपके पास आता है चंपा, हिबिस्कस, बोगनविला। ये प्लांट्स आप कभी भी खरीदिए, साल भर जब जब उनका टाइम होगा फ्लावरिंग होगी। अगर हम नॉर्थ इंडिया में अप्रैल में फ्लावरिंग देख रहे हैं तो हो सकता है साउथ इंडिया में फरवरी में भी फ्लावरिंग देखने को मिल जाए, क्योंकि प्लांट में इतनी इंटेलिजेंस है कि वो समझ जाता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग वेदर हो गया है, मेरा टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है, अब मेरे खिलने का वक्त है। इसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है ये बताना कि साउथ इंडिया में फूल कब देगा, नॉर्थ इंडिया में कब फूल देगा, वही बता सकता है जो वहाँ रहता है। तो ये तो हुए पेरिनियल प्लांट जो साल भर आपके साथ रहेंगे, वक्त वक्त पे फूल देते रहेंगे। ऐसे में कुछ बेलें भी होती हैं। जितनी भी जैस्मिन की वेराइटीज हैं, जूही, चमेली, मोगरा, ये सब गर्मी में फूल देंगे लेकिन बेल आपके पास साल भर रहेगी। ऐसे ही ट्रम्पेट वाइन, क्लेमेटिस, ये बेलें आप लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये साल भर आपके पास रहेंगी, वक्त वक्त पे फूल देती रहेंगी। अब हम आते हैं गर्मी में हम क्या करें। इस वक्त ज्यादातर नर्सरीज में गर्मी के फ्लावरिंग प्लांट्स, तैयार सैपलिंग्स अभी नहीं मिल रही हैं, थोड़े से वक्त के बाद मिलेंगी। लेकिन हाँ, जो बीज से लगाना चाहते हैं वो अभी शुरुआत कर सकते हैं। अब किस किस के बीज लगा सकते हैं, या आने वाले 15-20 दिन बाद जब आपकी नर्सरीज में गर्मी के सैपलिंग्स मिलने लगेंगी तब आप कौन कौन से छोटे छोटे पौधे खरीद ले, ताकि अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको फ्लावरिंग मिलती रहे टिल अक्टूबर। गर्मी के फूलों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है सनफ्लावर। नाम ही जिसका सनफ्लावर है, जब जब सन तेज होगा तब तब खुलेगा। उसमें बहुत वैरायटीज आती हैं। आजकल ड्वार्फ सनफ्लावर भी आते हैं, छोटी हाइट के भी रह जाएंगे। आपको जो ट्रेडिशनल होते हैं बड़ी, वो भी ले सकते हैं। उसके बीज बचा के रखिएगा, खाने के लिए बहुत काम आते हैं। सनफ्लावर हमेशा सन की तरफ खुलेगा, इसीलिए वो देख लीजिए कि कहीं ऐसा नहीं जहां आप उसको लगा रहे हैं आप उसका बैक साइड देख रहे हैं, फ्रंट साइड बाहर वाले देख रहे हैं। उसका लोकेशन को देखते हुए उसे लगाइए। उसका जो डायरेक्शन है फ्लावर का, वो सन के साथ साथ बदलता जाएगा। जिधर सन है उधर वो फूल रहेगा, फिर ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो उसकी लोकेशन का ध्यान रखिए। एक आप लगा सकते हैं जीनिया। जीनिया भी बहुत खूबसूरत गुथा हुआ बड़ा फूल आता है। उसमें भी ड्वार्फ वैरायटी आती है, आप चाहे तो छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं। जीनिया में बहुत कलर्स होते हैं और गर्मी में बेतहाशा खिलता है, इसीलिए जीनिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही बालसम लगाते हैं। बालसम में टहनी के साथ साथ पूरी टहनी में फूल खिलते हैं। छोटी हाइट का 6 से 8 इंच का पौधा रहेगा, लेकिन पूरे जब नीचे से ऊपर तक फूल खिलते हैं तो आप इसको फ्रंट में लगा सकते हैं, पीछे सनफ्लावर लगाइए तो आपका एक अच्छा लैंडस्केप कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके अलावा लगाते हैं गम्फ्रीना। पेपर लाइक फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे बॉल्स के जैसे होते हैं, पर्पल एंड व्हाइट कलर में मिलेंगे। और इनका बेस्ट पार्ट है कि आप इनको स्टेम के साथ काट लीजिए, इनको उल्टा लटका दीजिए सारे गुच्छे को,
कुछ वक्त के बाद इसकी सारी स्टेम्स भी सूख जाएंगी, फ्लावर खुद ही सूखा हुआ होता है और इसको आप लेटर ऑन फ्लावर डेकोरेशन में काम ले सकते हैं। हमेशा ये ड्राई फ्लावर की तरह काम आएगा। रजनीगंधा इस वक्त का सबसे खुशबूदार फ्लावर, जो कि अपनी टहनी के साथ साथ फूल देता रहता है। सफेद रंग के बहुत खुशबूदार फूल आते हैं। इसकी आपको गांठ मिलेगी, छोटा बल्ब मिलेगा। बल्ब आप मिट्टी में गाड़ेंगे, सीधा बल्ब गाड़िएगा, जड़ का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, तो फिर पूरी गर्मी बहुत ही खुशबूदार फूल आपके गार्डन में रहेंगे। और जो सबसे इजीली ग्रो करता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देता है, वो है सबका पसंदीदा मॉस रोज या फॉर्चुनेटा। बहुत कलर्स आते हैं, पार्सलिन भी उसी के तरीके का होता है। मॉस रोज पर मेरा एक वीडियो है, उसे देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो मॉस रोज को कैसे उगाना है आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। उसको उगाइए, चाहे उसे हैंगिंग बास्केट में लगाएं, चाहे उसको ग्राउंड कवर करें या उसका टावर बनाएं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग बहुत लंबे समय तक देगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लावर है, सन सेंसिटिव है, तो जैसे जैसे सूरज खुलेगा ये भी खुल जाएगा, जैसे जैसे सूरज जाएगा ये भी बंद हो जाएगा। तो अगर आपको अपने गार्डन में सुबह और शाम को फ्लावरिंग चाहिए तो वो नहीं मिलेगी। मॉस रोज के जैसा ही एक बहुत हार्डी प्लांट होता है विनका, जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं। विनका में ट्रेडिशनली सिर्फ व्हाइट और पर्पल 2 कलर के फ्लावर्स आते थे, लेकिन पिछले 8-10 साल से बहुत रंगीन फ्लावर्स आ रहे हैं। हर कलर के शेडेड बहुत खूबसूरत ड्वार्फ वैरायटी आ रही है। तो विनका को भी आप लेकर के रख सकते हैं। इसकी खास बात है कि ये भी पौधा साल भर रहता है। आप अगर इसको बचा के रखेंगे तो ये पूरा टाइम सरवाइव कर जाएगा और जैसे ही गर्मी आएगी फूल देने लगेगा। और भी कई फ्लावर्स होते हैं जैसे टोरेनिया, गैलार्डिया, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये टफ एंड हार्डी प्लांट्स जो मैंने आज बताए वो आप आराम से लगाइए और इससे एंजॉय कीजिए। अगर आप सिर्फ ग्रीन प्लांट्स की हेज बनाना चाहते हैं तो पोचिया भी एक ऑप्शन है, जिसमें ऐसे बॉल की तरह ग्रीन बॉल्स आपको नजर आएंगे, बीज से लग जाता है। अभी आप इनके बीज खरीद सकते हैं और कुछ समय बाद 15-20 दिन बाद शायद आपकी जगहों पर सैपलिंग्स आ जाएंगी, तब सैपलिंग्स ले लीजिएगा। अगर बीज लेते हैं, बीज कैसे लगाने हैं इस पर मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप उसे देखिए, बीज लगाइए और पौधे बनाइए और गर्मी के मौसम में इन फूलों की खुशबू और इनकी ठंडक सुहानेपन से आनंद लीजिए। पत्तियां इस वक्त बहुत झड़ रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं। नीम की पत्तियां लॉन में ऐसे बिख रही हैं जैसे घास ने फूल दे दिए। इन्हें कलेक्ट कीजिए, पत्तियां बहुत काम की हैं। ये ड्राई गोल्ड है जो कि हमें बचा के रखना है, तो इन्हें इकट्ठा करिए, कई दफा काम आता है। मेरे वीडियोस में आपको पता चलता रहता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो लर्न विद अमलान का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, उसे साइन अप कीजिए और हम मिलकर के आपके सभी इश्यूज को सॉल्व करेंगे। गार्डनिंग में हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते रहिए इस तरीके से। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा के। नमस्कार।